हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो, जिसे हम लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं, यह कोहनी में बाहर की तरफ होने वाला एक सीवियर पेन है जो मेनली टेनिस प्लेयर्स के अंदर होता है या फिर वह प्लेयर्स जिसके अंदर हैंड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और कंप्यूटर वर्कर्स, इनके अंदर भी यह समस्या ज़्यादा मिलती है। आपको याद होगा एक फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वह अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर टेनिस एल्बो की वजह से काफ़ी परेशान रहे। टेनिस एल्बो बेसिकली एक मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम हमारी मसल्स के ओवर यूज़ की वजह से इन मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और साथ ही मसल्स के अंदर छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही इसके अंदर इतना सीवियर पेन होता है। अब हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। टेनिस एल्बो के अंदर हमारी एल्बो में जब भी हम अपनी रिस्ट का यूज़ करते हैं तो एल्बो में बाहर की तरफ काफ़ी सीवियर पेन होता है, या फिर जब हम इस एरिया को लोकली टच भी करते हैं तो भी इसके अंदर काफ़ी सीवियर पेन होता है। टेनिस एल्बो का पेन मेनली टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, कंप्यूटर वर्कर्स या फिर घर के अंदर महिलाओं के जिनके जैसे रोटी बेलते टाइम, कपड़े निचोड़ते टाइम या फिर झाड़ू पोछा करते टाइम भी इसके अंदर काफ़ी सीवियर पेन होता है। इसके अंदर हम जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं वह मेनली कुछ तरह की ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे CBC, यूरिक एसिड, RA फैक्टर या CRP, इस तरह की। कभी कभी पेशेंट के अंदर एक्सरेज या फिर MRI भी यूज़फुल होती है। टेनिस एल्बो के अंदर मेन उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब भी हम टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें दो चीज़ों को रूल आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम पेशेंट का ट्रीटमेंट टेनिस एल्बो समझ से करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पेन रेफ़र होता है वो तो या तो आपके शोल्डर से रेफ़र हो सकता है या फिर नेक से भी रेफ़र हो सकता है। तो सबसे पहले टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें शोल्डर पेन और नेक पेन को रूल आउट कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर। सामान्यतः टेनिस एल्बो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर्स के अंदर सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है। इसके अंदर किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वह है इस एरिया को रेस्ट देना, सेकेंड आइसिंग, थर्ड है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर हम अर्गोनॉमिक एक्सरसाइजेज एंड अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ का काफ़ी रोल है। वह पेशेंट जिनके अंदर इनसे आराम नहीं मिल पाता है, उन पेशेंट्स को हम कुछ मेडिसिन देते हैं जैसे एनसेड्स। एनसेड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टैबलेट को ओरली लेने से बेटर है उसको लोकली जहाँ पेन है वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए, उसके अंदर इसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंड है, कभी कभी जहाँ पे पेन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसका कि रोल काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांस और लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ पेशेंट जिनके अंदर इनसे भी आराम नहीं आ पाता है, कभी कभी इस जगह हम बोटुलिन्स के इंजेक्शन में लगाते हैं, लेकिन अभी भी स्टेरॉयड का जो रेस्पॉन्स है वह बोटुलिन के इंजेक्शन से ज़्यादा अच्छा है। वह पेशेंट जिनके अंदर इनसे आराम नहीं आ पाता है उनके अंदर हम प्रोलोथेरेपी या PRP थेरेपी को भी यूज़ करते हैं। प्रोलोथेरेपी के अंदर मेनली डेक्स्ट्रोज को यूज़ किया जाता है। इससे 80% पेशेंट्स के पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है और मसल की स्ट्रेंथ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। कुछ पेशेंट जिनके अंदर इन सब थेरेपी से भी आराम नहीं मिल पाता है, यानी कि रेजिस्टेंस केसेस होते हैं, उसके अंदर PRP का रोल काफ़ी अच्छा है। PRP बेसिकली अपने ही ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को निकाल के लोकली जिस जगह सीवियर पेन हो रहा होता है एल्बो में, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। इस ट्रीटमेंट का जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए राहत मिलती है। वह पेशेंट जिनके अंदर इन सारी थेरेपी से भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा पाता है तो कुछ पेशेंट्स के अंदर सर्जरी भी इंडिकेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, टेनिस एल्बो को लेके आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं टाइम पे बॉडी में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स के लिए पेन मैनेजमेंट के अंदर अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आए हैं उनको लेके मेरे YouTube चैनल पे मैं डिस्कस करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आपको
इस पेन के लिए कोई सी भी लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।